मैंने मांग किया है कि पूरे देश के सभी बैंकों के लिए एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू किया जाए। यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करने की मांग वाली मेरी PIL पे आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। जैसे HSBC हो गया, वेस्टर्न यूनियन हुआ, अमेरिकन एक्सप्रेस हुआ, ये नियम कानून का वायलेशन कर रही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिन कुमार। आप सबका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल कानपुर में। क्या हो अगर आपके देश में बाहर से पैसा आ रहा हो आपके देश को बर्बाद करने के लिए? क्या हो अगर आपके देश में किसी बाहरी बैंक के द्वारा, जो विदेशों में बैंक हैं उनके द्वारा फंडिंग की जा रही हो इंडिया जैसे बड़े देश को बर्बाद करने के लिए? क्या होगा अगर कोई आतंकवादी संस्था अपने देश में इंडिया में रुपए को ट्रांसफ़र कर रही हो या मनी को ट्रांसफ़र कर रही हो देश को बर्बाद करने के लिए? इसी पर एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने याचिका दर्ज की है और उन्होंने एक यूनिफॉर्म बैंक कोड लागू करने की अपील की है। उन्होंने मांग किया है कि पूरे देश के सभी बैंकों के लिए एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू किया जाए, चाहे वो स्टेट बैंक हो, PNB हो, भारत की बैंक हो या विदेशी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, सबके लिए एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना जरूरी है। यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करने की मांग उन्होंने जो PIL है कोर्ट में सुनवाई की है। उन्होंने मांग किया है कि पूरे देश के सभी बैंकों के लिए एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू किया जाए, चाहे वो स्टेट बैंक हो, PNB हो, भारत की कोई भी बैंक हो या विदेशी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, सबके लिए एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना ज़रूरी है। आज की डेट में जो विदेशों बैंक से जैसे HSBC हो गया, वेस्टर्न यूनियन बैंक हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हुआ, या नियम कानून का वायलेशन कर रही हैं, जो बाहर से पैसा आ रहा है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, भारत को बर्बाद करने के लिए, खालिस्तानियों की मदद करने के लिए, माओवादियों की मदद करने के लिए, अलगाववादियों की फंडिंग करने के लिए, सियादियों की फंडिंग करने के लिए, जो कि मिशनरी नहीं पकड़ पा रही है। तो फिर अब हम आपको उनका एक इंटरव्यू सुनाते हैं जिनमें उन्होंने क्या अपील की हुई है, क्या उनकी मांगे हैं, सारी के सारी बातें की हुई हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि वीडियो में जो जानकारी आपको मिली है वो आपके लिए और देश के लिए कितना फ़ायदेमंद। मैंने मांग किया है कि पूरे देश के सभी बैंकों के लिए एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू किया जाए, चाहे वो स्टेट बैंक हो या PNB हो, भारत की बैंक हो या विदेशी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, सबके लिए एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना जरूरी है। यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करने की मांग वाली मेरी PIL पे आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। मैंने मांग किया है कि पूरे देश के सभी बैंकों के लिए एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू किया जाए, चाहे वो स्टेट बैंक हो या PNB हो, भारत की बैंक हो या विदेशी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, सबके लिए एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना जरूरी है। आज की डेट में जो विदेशी बैंकें हैं जैसे HSBC हो गया, वेस्टर्न यूनियन हुआ, अमेरिकन एक्सप्रेस हुआ, ये नियम कानून का वायलेशन कर रही हैं। जो बाहर से पैसा आ रहा है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, भारत को बर्बाद करने के लिए, खालिस्तानियों की मदद करने के लिए, माओवादियों की मदद करने के लिए, अलगाववादियों की फंडिंग करने के लिए, जिहादियों की फंडिंग करने के लिए, मिशनरियों की फंडिंग करने के लिए, वो बैंक के जरिए आ रहा है, फिर भी उसको RBI नहीं पकड़ पा रही है। क्यों? क्योंकि जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें RTGS यूज किया जाता है या NEFT यूज किया जाता है। पैसा आ रहा है विदेश से पैसा आ रहा है, लेकिन उसमें लिखा रहता है RTGS या NEFT। अब RTGS और NEFT ये डोमेस्टिक टूल है, ये भारत के अंदर के ट्रांजैक्शन के लिए यूज करना चाहिए। RBI केवल कोड को देखता है। अब जैसे उसने कोड देखा, इसमें तो RTGS लिखा है, NEFT लिखा है, तो RBI ये मान के चलता है, RBI का सॉफ्टवेयर, कि ये तो भारत के अंदर का पैसा घूम रहा है। लेकिन होता एक्चुअली ये है कि ये पैसा आता है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या खाड़ी देशों से, और वो उसकी आता है केवल और केवल भारत विरोधियों को फंडिंग करने के लिए। जितने देश विरोधी NGO हैं, जितने देश विरोधी सामाजिक संगठन हैं, जितने टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, या माओवादी हैं, नक्सली हैं, जिहादी हैं, मिशनरी हैं, कट्टरपंथी हैं, चरमपंथी हैं, धर्मांतरण कराने वाले जिहादी हैं, मिशनरी हैं, इनकी बहुत बड़ी फंडिंग लगभग 50,000 करोड़ के आसपास हर साल
ये फंडिंग आती है विदेश से, और वो आती है बाकायदा बैंक के जरिए, फिर भी पकड़ में नहीं आ रही है। आपने पहले देखा होगा कानपुर में पत्थरबाजी के लिए 50 करोड़ के आसपास आया था। इसी तरीके से देश के अलग अलग जगहों पे पत्थरबाजी करने के लिए, आगजनी करने के लिए विदेशी फंडिंग होती है। किसान आंदोलन जो इतना लंबा चला था उसमें भी विदेशी फंडिंग की बात हुई थी। विदेशी फंडिंग को रोकने का एक ही तरीका है कि भारत में यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू हो, आरटीजीएस और एनईएफटी ये केवल डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो, और जो बाहर का पैसा है उस पर केवल आईएमटी यानी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर लिखा जाए। हमने कोर्ट से यह भी मांग किया है कि जो बाहर से पैसा आए उसमें भेजने वाले का नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए, कंट्री का कोड होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिस देश से वो पैसा भेज रहा है वहां की करेंसी क्या है। जैसे अगर अमेरिका का आ रहा है तो यूएस डॉलर लिखा होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिखा होना चाहिए, थाईलैंड से आ रहा है या कुवैत से आ रहा है तो उसका दिनार, जो भी है जहां की मुद्रा चल रही वो स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए। आज की डेट में आप दिल्ली में बैठे बैठे आप पालिका बाजार चले जाओ, 1 करोड़ रुपए दे दो, 20 लाख रुपए कमीशन लेंगे और 80 लाख रुपए आपका यहीं दिल्ली में बैठे बैठे वो कनाडा पहुंचा देंगे, ऑस्ट्रेलिया पहुंचा देंगे। इसी तरीके से बाहर का पैसा आना चाहिए, जब भारत में आए तो उसमें बाकायदा नाम पता होना चाहिए, किसने भेजा, कितना रुपया भेजा, उसकी करेंसी क्या है। लेकिन वो कुछ नहीं लिख के आता, सिंपली आरटीजीएस आता है, एनईएफटी लिख के आता है और सीधे रुपए आता है। मैंने कोर्ट को दिखाया, उसका एग्जाम्पल भी दिखाया कि पैसा आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन उस पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिखा ही नहीं है। आईएमटी यानी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर उसके ट्रांजैक्शन पे लिखा ही नहीं है। वो पैसा सीधे सीधे यहां खाते में आ रहा है और एनईएफटी के जरिए आ रहा है। एक दूसरा मैंने और भी एग्जांपल दिया, पैसा आ रहा है कनाडा से और उस पर लिखा है आरटीजीएस। जब आरटीजीएस और एनईएफटी लिखा है तो न केंद्र सरकार को पता चल पा रहा है, न वित्त मंत्रालय को पता चल पा रहा है कि ये पैसा कौन भेज रहा है, कहां से आ रहा है, न तो गृह मंत्रालय को पता चल पा रहा है कि पैसा कौन भेज रहा है, कहां से आ रहा है। आरबीआई को भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आरबीआई ये सारा काम ऑटोमेटिक होता है, सॉफ्टवेयर इसको देखता है और सॉफ्टवेयर ये देखता है कि आईएमटी लिखा हुआ है यानी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर लिखा है, या आरटीजीएस लिखा है, या एनईएफटी लिखा है। आईएमटी का यूज नहीं हो रहा है, एनईएफटी आरटीजीएस का यूज हो रहा है, तो वित्त मंत्रालय को भी लगता है कि डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन हो रहा है, आरबीआई को भी लगता है डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन ये पैसा आ रहा है विदेशों से। अगर भारत में यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू नहीं हुआ तो अलगाववाद, कट्टरवाद को रोकना नामुमकिन है। अगर भारत में माओवाद, नक्सलवाद को खत्म करना है तो तत्काल सरकार को यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना चाहिए। जो बैंक इसका वायलेशन कर रही हैं, जो भी बैंक, विदेशी बैंक, चाहे वो एचएसबीसी हो या वेस्टर्न यूनियन हो या अमेरिकन एक्सप्रेस हो, जो भी बैंक विदेशी पैसे को आरटीजीएस, एनईएफटी के जरिए ला रही हैं, उनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए और ऐसे बैंक अधिकारियों को जो ये मिली भगत कर रहे हैं उनको जेल में डालना चाहिए। 50,000 करोड़ आ रहा है विदेशों से और बैंक के जरिए आ रहा है, केवल और केवल भारत को बर्बाद करने के लिए। इसलिए अभी अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, गृह मंत्रालय से और